नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है क्रैश में और करेक्शन में। दूसरी चीज़ हम आज की इस वीडियो के अंदर ये भी सीखेंगे कि जब भी कोई क्रैश आता है तो उसके लिए क्या-क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए मार्केट के अंदर। तो वो कंडीशंस को भी हम देखेंगे, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर भी देखेंगे हम लोग कि क्रैश आने से पहले कौन-कौन से इंडिकेशंस मिलते हैं। साथ में हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे कि क्रैश आने से पहले कौन-कौन से इंडिकेशंस मिलते हैं। तो दोस्तों, क्रैश और करेक्शन के अंदर बहुत डिफरेंस है, इस चीज़ को पहले हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है यूट्यूब के ऊपर लोगों के मतलब व्यूज़ को यूट्यूबर्स क्या करते हैं एक्चुअली में कि 200 से 300 पॉइंट का भी कलेक्शन अगर गलती से भी आ जाए किसी भी सिंगल डे के अंदर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो फ्राइडे का करेक्शन था वो 200 या 300 पॉइंट्स के आसपास था एक सिंगल दिन के अंदर यहाँ पर। तो मैंने काफ़ी चीज़ देखी, एक बड़ी अटपटी सी चीज़ देखी मैंने यूट्यूब के ऊपर कि काफ़ी बुद्धिमान यूट्यूबर्स भी वहाँ पर लोगों को मतलब ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि 300 पॉइंट के बाद मार्केट जब गिर जाती है तो वो अपने वीडियोस के अंदर एक वर्ड यूज़ करते हैं कि क्रैश। दोस्तों, क्रैश एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। क्रैश आसानी से नहीं आता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों, क्रैश वर्ड यूज़ करने से पहले उन यूट्यूबर्स को कम से कम ये समझना चाहिए कि क्रैश एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन मार्केट के अंदर अ, कभी भी हो सकता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है क्रैश से लेके। तो 200 से 300 पॉइंट का जो भी करेक्शन होता है मार्केट के अंदर, उसको क्रैश कहना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम है। तो पहले अब हम ये समझेंगे कि क्रैश और करेक्शन के अंदर क्या अंतर होता है। पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से हम अपने टॉपिक के पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि क्रैश और करेक्शन है क्या। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि किसी प्लेयर ने अगर यहाँ पर सपोज कीजिए इस लेवल के आसपास मार्केट के अंदर किसी ने बाइंग पोजीशंस बनाई है। हम बात कर रहे हैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर बड़े प्लेयर की। तो यहाँ पर अगर किसी ने बड़े प्लेयर की पोजीशन है जो कि बाइंग की है, जो कि मार्केट को सपोज कीजिए ऊपर की तरफ लेकर गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे इस लेवल के आसपास जो है उसकी बाइंग पोजीशंस बनी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको कोई एक ऐसा पॉइंट उसका प्री डिसाइडेड जरूर होगा जहाँ पर उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर आके उस प्लेयर को लगता है कि अब मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं अब अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं जो कि मैंने इस लेवल के आसपास बाय किया था। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा। तो दोस्तों, बड़ा प्लेयर हमेशा बल्क में ही अपने ऑर्डर्स डालता है, छोटे मोटे ऑर्डर्स नहीं डलते हैं और वो मार्केट को रन भी करता है। ये हमको समझना पड़ेगा और ये हम अपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जिस प्लेयर ने यहाँ पर बाय किया था, अब वो प्लेयर ऑलरेडी 1000 से 1500 पॉइंट की रैली को मतलब ड्राइव कर चुका है मार्केट के अंदर। तो 1000-1500 की रैली के बाद डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर अगर उसने बाय किया होगा तो यहाँ तक आते आते वो प्रॉफिटेबल हो चुका होगा। ये हम सबको समझना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग वो करेगा, जब इस प्रॉफिट बुकिंग को करेगा वो, तो डेफिनेटली एक छोटा सा करेक्शन आएगा। तो यहाँ पर करेक्शन वर्ड जो है दोस्तों, वो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि करेक्शन तभी आता है जब किसी भी बाइंग साइड की पोजीशंस को वहां पर स्क्वायर ऑफ किया जाता है और आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो उसको, कि आप उसको प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई बड़ा प्लेयर कर रहा है तो डेफिनेटली एक छोटा सा करेक्शन आना बनता है, क्योंकि वहां पर अगर बाइंग साइड की पोजीशंस को क्लोज किया जाएगा तभी वहां पर मार्केट नीचे की तरफ आप समझ लीजिए करेक्शन लेगा। तो बाइंग साइड के ऑर्डर्स को जब प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है तब मार्केट जो है आपका नीचे की तरफ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। यहाँ पर जो करेक्शन होता है वो
आप समझ लीजिए तकरीबन 5% टू 8% तक के आसपास ही होता है। जब भी इतना परसेंट करेक्शन वहां पर हो मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली वहां पर आपका एक, हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करेक्शन ही यूज करते हैं। अगर हम पॉइंट्स के नजरिए से अगर हम देखें, तो प्रॉफिट बुकिंग करते समय अगर किसी ने 1500 पॉइंट की रैली की है दोस्तों, तो डेफिनेटली 500 से लेके 700 पॉइंट तक का करेक्शन वहां पर हम देख सकते हैं। और इस टाइप के प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी को हम क्रैश नहीं कहते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और आप समझ गए होंगे कि करेक्शन और मतलब करेक्शन चीज है क्या, वो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कोई भी बाइंग ऑर्डर को बड़ा प्लेयर जब प्रॉफिट बुकिंग करता है, डेफिनेटली एक छोटा सा करेक्शन आता है, उसी को हम करेक्शन कहते हैं। इसको क्रैश करना बेईमानी होगा। और केवल जो यूट्यूबर्स हैं क्रैश वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज अपनी वीडियोस के ऊपर वो लेकर आ सके। दोस्तों आई थिंक आपको करेक्शन मतलब क्लियर हो गया होगा कि बाइंग साइड के जो ऑर्डर होते हैं उसका प्रॉफिट बुकिंग करने पे जो रेड कलर की मार्केट के अंदर कंडीशन बनती है, मतलब गिरावट दिखती है, छोटी मोटी गिरावट कह सकते हैं हम इसको 500 से 700 पॉइंट की गिरावट तकरीबन कह सकते हैं। कभी कभी ये 1000 पॉइंट की गिरावट भी हो जाती है। तो इतनी गिरावट को, इतने पॉइंट्स की गिरावट को यहाँ पर क्रैश नहीं कहेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात हुई, आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्शन किसे कहते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रैश क्या होता है। दोस्तों देखिए, क्रैश की एक साइकिल होती है। ये क्रैश जो है आसानी से नहीं आता है। और आप समझ लीजिए कि क्रैश जो आता है उससे पहले की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि मीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। क्रैश लाने के लिए सबसे पहली कंडीशन आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस को हैवीली क्रिएट किया जाता है। तो फ्यूचर शॉर्ट्स पोजीशंस जो हैं वो वहां पर इंक्रीज होती हैं क्रैश आने से पहले। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर बाइंग बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए नेग्लिजिबल हो जाती है एफआईआईस के द्वारा। और बड़े प्लेयर यहाँ पे बाइंग बिल्कुल ही ड्राई कर देते हैं, अपनी ड्राई अप कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं ऑलमोस्ट क्रैश आने से पहले, नेग्लिजिबल कर देते हैं मतलब। तीसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है कि ऑप्शंस के अंदर वो बहुत हैवीली शॉर्ट पोजीशंस या तो शॉर्ट कॉल राइटिंग या फिर पुट बाइंग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो ऑप्शंस के अंदर भी उनकी बहुत हैवीली शॉर्ट पोजीशंस होती हैं। चौथी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर ये होती है कि वहां पर क्रैश आने से पहले वो अपने स्टॉक फ्यूचर्स को जिन इक्विटीज के अंदर स्टॉक्स को उनको क्रैश के दौरान, क्योंकि इक्विटी को बेचना होता है, यही क्रैश लाने का मतलब और ऑब्जेक्टिव होता है बड़े प्लेयर्स का, तो वहां पर उसी इक्विटीज के फ्यूचर्स को वो लोग हैज करना शुरू कर देते हैं। और वो हैजिंग पोजीशंस काफी ज्यादा लाइट होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती हैं। तो ये 4 कम से कम क्राइटेरिया तो हो गए आपको, जो डाटा पॉइंट्स में मिलेंगे देखने को। 5वां क्राइटेरिया दोस्तों ये होता है कि क्रैश आने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है वो आपको इंडिकेशन कर देता है कि यहाँ पर आपका क्रैश आने वाला है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर ही ये सारा काम किया रहता है बड़े प्लेयर के द्वारा क्रैश लाने से पहले। कि फ्यूचर को शॉर्ट किया रहता है, ड्राई अप हो जाता है उनकी इक्विटीज की एक्टिविटी, ऑप्शंस के अंदर वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं पहले से ही जब ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है, और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स को वो लाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात हुई आपका जो कंडीशंस हैं, कम से कम ये 5 कंडीशंस तो होनी चाहिए। एक छठी कंडीशंस भी है दोस्तों। छठी कंडीशन ये है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग जानते हो कि सेबी ने यहाँ पर एफआईआईस के ऊपर लिमिट इम्पोज की हुई है, मतलब शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है। एफआईआईस के ऊपर ही नहीं, केवल वो सभी प्लेयर्स के ऊपर वो इक्वली मतलब इम्पोज है जो बैन है। और वो आप समझ सकते हो कि वो बैन अभी लिफ्ट नहीं किया गया है, तो ये लिमिटेशन भी है। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, नो लिमिटेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आप समझ लीजिए जब ही ये पोजीशंस बिल्ड हो पाएंगी। एक सातवीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
कि यहाँ पर ओवर वैल्यूड होना मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर वैल्यूड मार्केट अगर होगी तभी वहाँ पर मार्केट के अंदर क्रैश आएगा। तो ओवर वैल्यू जो है वो आप पीई रेशियो से मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो कि पीई रेशियो जब कभी भी 30-32 से ऊपर जाता है तो वो वहाँ पर मार्केट जो है ओवर वैल्यूड मानी जाती है, और ऐसे केसेस के अंदर वहाँ पर करेक्शन नहीं, क्रैश आना लाजमी बन जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। वहाँ पर वो लोग बाइंग करना बंद कर देते हैं। वहाँ पर वो अपने इक्विटीज जो उन्होंने नीचे लेवल के ऊपर साल 1.5 साल पहले बाई किया होता है बड़े प्लेयर ने, वहाँ पर वो उसको प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक और कोरिलेशन होता है, 8वां कोरिलेशन दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि आपके सारे के सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ओवर वैल्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, ओवर वैल्यूड मार्केट को दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये भी एक कंडीशन है। तो दोस्तों ये मेजरली 8 से अभी और भी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि क्रैश आने से पहले आप चेक कर सकते हो। 9वीं कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बहुत बुलिश, एग्रेसिवली बुलिश हो जाते हैं क्रैश आने से पहले। तो रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाते हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये 9वीं कंडीशन हो गई दोस्तों। और भी काफ़ी कंडीशंस हैं जिसको मैं आपको इलेबोरेट कर सकता हूँ क्रैश आने से पहले। तो हम एक एक करके इस कंडीशंस को यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या फ्यूचर शॉर्ट हुए हैं इक्विटी। अब ये हम अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। एफआईआई अभी ड्राई अप नहीं हुआ है, मतलब एफआईआई ने अभी इक्विटीज को बाय करना बंद नहीं किया है। आपके जानकारी के लिए कि 1,60,00,000 1.60 करोड़ के आसपास का डाटा है जो कि उन्होंने पिछले 3 से 4 महीने के अंदर इंडियन शेयर मार्केट के अंदर लेकर आए हैं। एंड मतलब ये उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले 3 से 4 महीने में। तो ये डाटा भी आप जब वो इक्विटी के अंदर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रैश का मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ पर ये डाटा नलीफाई हो गया। आपका शॉर्ट पोजीशंस ऑप्शन में है कि नहीं वो अभी हम चेक करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या कंडीशंस है अभी भी हम चेक करेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू है? दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी नहीं चालू है। ये इसका भी कुछ रूल्स होते हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आपका वॉल्यूम हैवी होता है जब कभी भी रेड कलर की कैंडल बनती हैं। इसको भी हम अभी चेक करेंगे। क्या लिमिटेशन इम्पोज हैं अभी, या फिर मतलब लिमिटेशन तो नहीं है कुछ। तो दोस्तों ये भी पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी भी सेबी ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बैन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्रैश आने का मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन शॉर्ट सेलिंग बैन की जब तक नहीं हटेंगी जब तक एफआईआई अपनी फुल फ्रीडम के साथ शॉर्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते एफएनओ सेगमेंट के अंदर। क्या पीई रेशियो ओवर वैल्यूड है? जी हाँ, ये हम मान सकते हैं कि पीई रेशियो अभी 38 के ऊपर तकरीबन 36-38 के आसपास चल रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड मार्केट को दर्शाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्रैश आने का मतलब है, लेकिन हमको बाकी सब पॉइंट भी इसके साथ देखने जरूरी हैं। तो यहाँ पर 7th पॉइंट जो ओवर वैल्यू मार्केट का है, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये चीज अभी वैलिड है। तो 8वीं चीज, क्या इंडिकेटर यहाँ पर ओवर वैल्यूड दिखा रहे हैं? तो दोस्तों इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो इंडिकेटर्स जो है वो अभी ओवर वैल्यूड दिखा रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर जा चुका है इंडेक्स का। तो मैं इसको भी चलो आपकी सहमति के हिसाब से इंडिकेटर्स को मैं ओवर वैल्यूड मान लेता हूं। तो यहाँ पर अभी 2 कंडीशन ही ऐसी हैं जो कि मार्केट के क्रैश को संभव बता रही हैं। तो क्या रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बुलिश हैं? तो दोस्तों अभी हम आपको बता देता हूँ कि 12,000 के लेवल से, मैंने आपको पुरानी वीडियोस के ऊपर भी बताया है कि 12,000 के लेवल से 15,000 के लेवल तक मार्केट जो 3,000 पॉइंट के ऊपर अपसाइड रैली दिखाई है, ये यहाँ इस दौरान रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा अपना इक्विटी के माल को बेचा है। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बुलिश अभी फिलहाल उतना नहीं है जितना यहाँ पर एफआईआई बुलिश है। तो दोस्तों हमको समझना पड़ेगा, क्रैश तभी आएगा जब रिटेल ट्रेडर वहाँ पर फुल बुलिश होगा। तो ये भी पॉइंट जो है नलीफाई कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 9 पॉइंट जो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताए, इसमें से केवल अभी तक 2 पॉइंट ही मुझे ऐसे मिले हैं जो कि यहाँ पर क्रैश को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब मेजर पॉइंट ऐसा नहीं है कि वहां पर क्रैश आएगा। और दोस्तों क्रैश जब आता है तो तकरीबन 30%, 25% से लगा के
आपका 30% या इससे ऊपर तक का करेक्शन, मतलब मार्केट गिरावट दिखाता है, उसी को हम क्रैश बोलते हैं। तो यहाँ पर कम से कम अगर पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर बात करें तो कम से कम आपका 2000 पॉइंट से लेके और आपका तकरीबन तकरीबन आपका 5000 पॉइंट या 6000 पॉइंट तक का मार्केट गिर जाता है एक ही क्या कहते हैं ट्रेंड के अंदर। तो यानी कि 200-300 पॉइंट के करेक्शन को आप क्रैश अगर बोलोगे तो दोस्तों वहाँ पर केवल और केवल लोगों को व्यूज़ को अपनी वीडियोस के अंदर लेके आने ही ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ पर सही वर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा है यूट्यूबर्स के द्वारा। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर आपको बताई काफ़ी चीज़ें, तो अभी हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था आपको। अगर आप मान लेते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक मार्च मंथ जब से चालू हुआ है तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेड कलर की कैंडल बन रही है वो भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, आप चेक कर सकते हो। केवल एक ही कैंडल यहाँ पर ये वाली जो थी वॉल्यूम सपोर्टेड थी, बाकी सब कैंडल्स जो है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फेस में दोस्तों क्या होता है कि मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है, वहाँ पर रेड कलर की जो कैंडल होती हैं वो वॉल्यूम सपोर्टेड होती हैं और ग्रीन कलर की कैंडल जो होती हैं वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होती। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस अभी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अभी क्या हो रहा है मार्च मंथ के अंदर के जो मार्च मंथ जो उनकी क्लोजिंग होती है, हर कंपनी एफआईएस की जो कंपनीज हैं जो यहाँ इंडिया में काम करती हैं तो वो अपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रही हैं बस। और वो प्रॉफिट बुकिंग केवल मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जो कि उन्होंने पिछला 3 से 4 महीने के अंदर इक्विटी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश के लिए तैयार हो चुका है और मतलब हम क्रैश वर्ड यूज़ करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मुझे कोई भी एक ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर रेड कलर की जो कैंडल्स निकल के आ रही हैं यानी कि बेयरिश कैंडल्स जो हैं वो आपकी वॉल्यूम सपोर्टेड हों, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी यहाँ पे नलीफाई हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि बाकी जो कंडीशंस हैं क्या वो यहाँ पर अप्लाई होती हैं कि नहीं होती। क्रैश आने से पहले जो कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई थी वो सारी की सारी कंडीशंस हम डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये पोजीशंस हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये डाटा जो है मैं काफ़ी सालों से कलेक्ट करता हुआ आता हूँ और इसको मैं डेली बेसिस के ऊपर मेंटेन भी करता हूँ। तो ये एफआईएस की पोजीशंस हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हो कि जब लास्ट टाइम क्रैश आया था मार्च 2019 के अंदर, तो आप खुद चेक कर सकते हो कि वहां पर उन्होंने कितनी जबरदस्त पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर ली थी पहले से पहले ही। तो आप यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक कर सकते हो कि मार्च मंथ आते आते मतलब 14 फरवरी आते आते तो वो नेगेटिव में 1 लाख पोजीशंस नेट बेसिस के ऊपर फ्यूचर्स के अंदर वो लोग एफआईआईज लोग जो है वो शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। और 14 फरवरी को जो मार्केट का स्टैंड था, मतलब मार्केट कहाँ पे खड़ा था, वो खड़ा था आपका 12,200 के आसपास दोस्तों। वहां से करेक्शन शुरू हुआ था 14 फरवरी 2020 से और वो मार्च 2020 के अंदर मार्केट हम जानते ही हैं 7500 के आसपास आ चुका था, वहां पे आसपास उसने लो बनाया था। तो दोस्तों मार्केट को क्रैश लाने से पहले कंडीशन सिंपल सी ये है कि फ्यूचर्स के अंदर एफआईआई लोग नेगेटिव पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया, और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर वो अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करते रहते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। और साथ में आप चेक कर सकते हो ये ऑप्शंस की पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर भी वो 1 लाख से ऊपर पोजीशंस बरकरार रखते हैं और अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करते रहते हैं जब मार्केट गिर रहा होता है। तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्रैश आने से पहले की होती हैं। और यहाँ पर उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं, उसी टाइम पे वो बुलिश होते हैं। आप चेक कर सकते हो कि 13 फरवरी यानी कि 14 फरवरी के आसपास उनकी 1 लाख पोजीशंस थी फ्यूचर्स के अंदर जो कि पॉजिटिव थी, और जो कि यहाँ पर ऑप्शंस की पोजीशंस थी वो तकरीबन 2 लाख पोजीशंस उनकी बुलिश थी, यानी कि ये सुपर बुलिश थे। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि यहाँ पर जब लास्ट टाइम क्रैश आया था उससे पहले की जो कंडीशंस थी वो एफआईआई लोग जो थे वो शॉर्ट्स थे पहले से पहले ही मार्केट को गिराने से पहले, और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बुलिश थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी अगर हम करंट में देखें इस सिनारियो को तो हम यहाँ पे जान पाएंगे कि ऐसा अभी कुछ नहीं है। और इसको अभी हम करंट डाटा अगर हम चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप तो चेक कर लीजिएगा कि आप ये देखिए क्या यहाँ पर मार्केट क्रैश के लिए रेडी है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो नेट पोजीशंस हैं करंट में अभी की 2021 की
वो अभी पूरी की पूरी नेट पोजीशंस जो हैं वो एफआईआई की पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया मार्च 2020 की कंडीशन कि जब वहां पर मार्केट का क्रैश आया था तब वहां पर नेगेटिव पोजीशंस बहुत ज़्यादा थी, पहले से पहले ही उन्होंने बना ली थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी नहीं है। तो क्रैश आ पाना मार्च मंथ के अंदर वो बहुत पॉसिबल तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन मीट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम अभी कंडीशन देखें जो रिटेल ट्रेडर्स की है, तो रिटेल ट्रेडर्स भी जो हैं वो एफआईआईस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम बुलिश हैं। मतलब उतने बुलिश नहीं है, वो बीच बीच में आप चेक कर सकते हो कि नेगेटिव भी होते हैं और वो मतलब लॉन्ग भी हो जाते हैं। मतलब तो मतलब ये अभी आप कह सकते हो कि फ्यूचर्स के अंदर इनकी पोजीशंस जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इनको अभी भी मार्च पिछले साल जो 2020 के अंदर करेक्शन आया था उसका डर अभी भी सताया हुआ है रिटेल ट्रेडर्स को। और आई थिंक वो लोग अभी भूले नहीं हैं लास्ट मार्च की कहानी को, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली काफ़ी क्लियर है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर और अपने सेटअप और अपने टेक्निकल पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कि क्रैश जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, और आपको मैंने डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी दिखा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर कोई भी क्रैश नहीं आने वाला है फिलहाल। मार्च लास्ट ईयर जो हुआ था वो सब कंडीशंस अलग थी, वहां पर कोई भी सेबी का बैन नहीं था। अभी जो है वो सेबी ने बैन अभी भी लिफ्ट नहीं किया है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। तो जब तक वो शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं हटेगा दोस्तों तब तक जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईआईस के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो नेट बेसिस के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट को गिराने के लिए नेगेटिव पोजीशंस क्रिएट कर पाएं। और अगर नेगेटिव पोजीशंस एफआईआई की क्रिएट नहीं होंगी तो दोस्तों भूल जाइए कि मार्केट के अंदर क्रैश आएगा। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी, क्रैश और करेक्शन का मतलब क्या है। और बच के रहिएगा उन यूट्यूबर से जो कि क्रैश वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो उनको भी इस मैसेज को पहुंचाइएगा कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ द क्रैश वर्ड इन योर वीडियोज़। अगर वहां पर 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन गलती से भी मार्केट के अंदर हो जाता है तो करेक्शन वर्ड तभी होता है जब बाइंग पोजीशंस को वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, वहां पर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उद्देश्य जी हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि उन्होंने ये पूछा था कि आपने कहा मतलब मैंने खुद ही डाला था एक क्वेरी कही थी कि मार्च मंथ के अंदर, जब ये जनवरी की क्वेरी थी एक्चुअली में, जनवरी 2021 की क्वेरी थी। तो यहाँ पर मैंने जनवरी 2021 के अंदर एक पोस्ट करके पूछा था लोगों से कि भाई मार्च मंथ के अंदर जो 12,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है या 12,500 के ऊपर पुट साइड के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस टाइप की पोजीशंस हैं। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश की थी, तो उसका रिप्लाई यहाँ पर जानने की कोशिश की थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जब यहाँ पर मार्केट फरवरी के अंदर रनिंग चल रहा था। तो फरवरी के लास्ट वीक में जब मार्केट था तब यहाँ पर उद्देश्य जी ने इसको कंफर्म किया था मुझसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझसे सिंपल ये पूछा था कि आप सर आपने कहा था कि मार्च में एंट्री करते ही मैं बता दूंगा कि वो 12,000 और 12,500 की जो पुट साइड की पोजीशंस बनी है मार्च एक्सपायरी में उसको एक बार रिव्यू करेंगे प्लीज। क्योंकि यहाँ पर देखिए हुआ क्या था कि काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी मेंटली जो थे वो बियरिश पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं, और रिटेल ट्रेडर्स को केवल यही लगता है कि मतलब मार्च मंथ जो है वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा जो लास्ट ईयर हुआ था। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा आपको लोगों को बता, और यहाँ पर मैंने इनका आंसर भी दिया था हाथ के हाथ कि यहाँ पर मैंने उनको बताया भी था रिप्लाई के अंदर कि भाई डेट पोजीशंस आर नॉट द रियल पोजीशंस एज फ्यूचर्स पोजीशंस आर स्टिल इन द पॉजिटिव, मार्केट विल नॉट क्रैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उनको साफ साफ बताया था कि भाई क्रैश जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है मार्च मंथ के अंदर। और अभी आप चेक कर सकते हो कि मार्च मंथ का 15 तकरीबन परसों यहाँ पर 15 मार्च हो जाएगा और अभी तक कोई भी क्रैश जैसा सिचुएशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप डाटा पॉइंट्स को रीड करना जानते हो, डाटा पॉइंट्स की हिसाब किताब रखना जानते हो और मार्केट के कंडीशंस को जानते हो, तो मैंने जैसे यहाँ पर आप उनको पहले बताया था कि मार्च के अंदर कोई भी क्रैश नहीं आएगा,
तो यहाँ पर आप पहले से पहले ही प्रिपेयर रह सकते हो मार्केट के कंडीशन के बेसिस के ऊपर कि भाई यहाँ पर अगर क्रैश नहीं आएगा तो हम शॉर्ट पोजीशंस क्यों बनाएं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आई होप आपको मैंने हर तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर कि क्रैश जैसा वर्ड कोई भी अगर यूज करे तो उसको कम से कम, ये जो आज वीडियो मैंने बनाई है उसको कम से कम, उस यूट्यूबर को कम से कम इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा। और कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो कि 300 पॉइंट के करेक्शन को क्रैश बोलता है तो प्लीज उससे थोड़ा बच के रहिएगा। और दूसरी चीज, थोड़ा लर्निंग पे फोकस कीजिएगा क्योंकि लर्निंग ही आपको अर्निंग की तरफ भेज सकती है। आई होप आपको दोस्तों यहाँ पर क्रैश और करेक्शन के अंदर का मतलब समझ में आ गया होगा, डिफरेंस क्या है, और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं करेक्शन आने से पहले और साथ में क्रैश आने से पहले भी। आई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ हर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन यूट्यूबर्स को भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जो यूट्यूबर्स 200 से 300 पॉइंट के करेक्शन को क्रैश बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ सीखें हमारी इस वीडियो से। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सीखते रहिए, कमाते रहिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ जरूर आपको सिखाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लाइव मार्केट के अंदर ही।